वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स से मैं यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पर जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 है दोस्तों, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यहां पर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जीरोस की बात करते हैं। दोस्तों जीरोस हमारे पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज को अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। अब एक चीज तो मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होते हैं। यहां पर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो यानी कि मेरे पास 2 यानी कि 2 ऐसे नंबर्स आएंगे जिन्हें मैं अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर 0 आएगा। तो दोस्तों लेट्स से वो दो नंबर्स हैं अल्फा एंड बीटा। स्टूडेंट्स हम मैथ्स में जीरोस को अल्फा बीटा गामा ऐसे शो करते हैं। तो हमने दो जीरोस देखे हैं बिकॉज यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो ही जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। उसके बाद अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं दोस्तों। कोएफिशिएंट बहुत ही सिंपल है। हमारे पॉलिनोमियल में जो एक कांस्टेंट्स चल रहे हैं ए बी सी, ये तीनों हमारे इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। तो बस जीरोस और कोएफिशिएंट्स दोनों को हमने डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सबसे पहला रिलेशन होता है दोस्तों सम ऑफ जीरोस। नाम से पता लग रहा है कि यहां पर जीरोस का सम करना है, कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस का जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। दोस्तों ये पहला रिलेशन है कि यहां पर अल्फा बीटा जीरोस हैं, बी और एक कोएफिशिएंट्स है, इनके बीच में एक रिलेशन है वो ये जो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सेकंड रिलेशन है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाम से पता लग रहा है कि जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये इक्वल होता है सी बाय ए के। अगेन यहां पर हमने अल्फा बीटा जो कि जीरोस हैं, सी एंड ए ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो देखा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी रिलेशन था। अब दोस्तों इस रिलेशन का हमारा क्या फायदा है, आप सोच तो रहे होंगे। फायदा बहुत है दोस्तों। कैसे? देखिए जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे तो जब हमारे पास जीरोस आते थे तो हम उसे वेरीफाई कैसे करते हैं दोस्तों? उन जीरोस को हम अपने पॉलिनोमियल में डालते हैं, फिर पॉलिनोमियल में मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ती है, सब्ट्रैक्शन एडिशन सारे ऑपरेशन लगाकर हमें देखना पड़ता है कि क्या आंसर 0 आएगा या नहीं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है दोस्तों, बट यहां पर ये जो रिलेशंस हैं ये तो बड़े ही सिंपल हैं। अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी पहले उनको ऐड करके देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर माइनस बी बाई ए की इक्वल आती है तो ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, दो जीरोस जो आई हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अगर वो सी बाई ए की इक्वल आ गया तो ये भी वेरीफाई हो गया। दोनों रिलेशन अगर वेरीफाई हो गए तो आपके जीरोस बिल्कुल करेक्ट है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल है दोस्तों। चलिए मैं आपको वेरीफाई करवा के दिखाता हूं। लेट्स से हम हमारे प्रीवियस लेक्चर का एग्जांपल देखते हैं जो कि था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। नाउ स्टूडेंट्स अब मुझे इस पॉलिनोमियल में अपने रिलेशन को वेरीफाई करवाने के लिए जीरोस और कोएफिशिएंट दोनों की जरूरत है, तभी तो मैं रिलेशन को वेरीफाई करवा पाऊंगा। तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए थे जो कि आ रहे थे 3 एंड 1। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैथ्स में हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा ऐसे शो करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो 3 है ये अल्फा और जो 1 है ये है बीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब बात आती है कोएफिशिएंट्स की। अब ये कैसे निकालें? दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने पॉलिनोमियल को देखिए और आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर 3 कांस्टेंट्स हैं 2 माइनस 8 और 6, और इन्हीं को ही हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप इसे जनरल पॉलिनोमियल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने साथ में एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। राइट, अब कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे जनरल एक्सप्रेशन में ax स्क्वायर है और हमने जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया है वो है 2x स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 2, तो a की वैल्यू 2 मिलेगी। सिमिलरली bx और माइनस 8x को कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू माइनस 8 आ रही है, ठीक है। और 6 और c को कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी आ गई। जीरोस और कोएफिशिएंट दोस्तों जैसे ही मिलेंगे आप रिलेशन को वेरीफाई करवा सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा था रिलेशन? सम ऑफ जीरोस जो कि था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी भी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस को ऐड कर
करना है? बड़ा सिंपल है, 3 + 1 कर देते हैं, आंसर आ रहा है 4। बढ़िया, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड देखिए, इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, b की वैल्यू क्या है दोस्तों? b की वैल्यू है -8। अब दोस्तों -1 बाहर भी है जो हमारे एक्सप्रेशन का है, और -8 b की वैल्यू है, तो माइनस ऑफ -8 होगा। ओके, डिवाइडेड बाय a। नाउ दोस्तों न्यूमरेटर में तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 8/2 दोस्तों। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। तो देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, और हमारा पहला रिलेशन कितने जल्दी से वेरीफाई भी हो गया। सेकंड करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है? 3, बीटा है 1, 3 × 1 3। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड तो होगी, राइट हैंड साइड देखिए, c/a। c क्या है? 6, a क्या है? 2। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिलेशन वेरीफाई हो गया, और हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे जीरोस आए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। देखा कितना सिंपल था। तो देखा स्टूडेंट्स, कितनी जल्दी से हमने यहां पर अपने दोनों रिलेशंस को वेरीफाई भी कर लिया, और ये चेक हो गया कि यहां पर हमारे जो जीरोस थे 3 और 1 ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। वेरीफाई कर लिया हमने दोस्तों। तो कितनी फास्ट और इजी प्रोसेस है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आगे आने वाले लेक्चर्स में एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।